अब देखिए, मैंने कहा लाडली बहना से लखपति बहना, सरकार तो अपना रोल प्ले करेगी ही, लेकिन लखपति बहना के लिए अवेयरनेस पैदा करना, संगठित करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, काम धंधा करें, आगे बढ़ें, कई चीज़ें की जा सकती है अनेकों काम करने के लिए। तो बहन भाई तो मिलते रहेंगे, इसमें कौन, भाई और बहन का रिश्ता सदैव रहेगा, उसमें कोई, और इस काम को हमारी पार्टी की सरकार आगे बढ़ाएगी। सबके प्यार के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं, और भाई और बहन साथ है, और सरकार भी उनके कल्याण के काम करती रहेगी। मैं उनके साथ खड़ा हूं सर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो कहा है वो क्रमशः पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। देखिए, काम कभी समाप्त नहीं होता, विकास का एक चरण पूरा होता है तो फिर दूसरा प्रारंभ होता है। विकास की यात्रा अनंत है। अब तक हमने जो यात्रा, जो सफर तय किया है वो संतोष देने वाला है। आगे मोहन जी के नेतृत्व में ये सफर और ऊंचाइयों पे जाएगा। एक कार्यकर्ता की भूमिका है मेरी। देखिए, जब आत्म केंद्रित होता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि मैं कहाँ हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन है, उसमें हर कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई काम है। तो जो भी पार्टी काम देगी वो काम मैं करूंगा। जिद थी, जुनून था, जज्बा था, और मैं चुनाव के दौरान कभी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस लाने की ड्यूटी सबकी थी, लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा थी मुख्यमंत्री के नाते। तो मुझे लगता था कोई कसर ना रह जाए। 2018 की कसक मन में रह गई थी, तो मुझे लगता था कि कोई भी कसर ना रह जाए, इसलिए मैंने प्राण प्रण से काम किया। शुभम एक मिनट विजय पूछो। मेरे बारे में कोई भी फैसला मैं नहीं करता, ना कभी किया है, पहले भी कभी नहीं किया, आज भी नहीं किया और कल भी नहीं करूंगा। मेरी पार्टी करेगी। लेकिन इसके साथ 2 चीजों का उल्लेख मैं और करूंगा। एक, महिला सशक्तिकरण मेरे लिए वोट प्राप्ति का जरिया नहीं है, वो मेरी अंतरात्मा से निकला। क्योंकि बचपन से मैंने बेटियों की अपने गांव में ही और बहनों की दुर्दशा देखी थी। बेटियां कोख में मारी जाती थी, उस पीड़ा ने जन्म दिया लाडली लक्ष्मी जैसी योजना को। उसके पहले भी कुछ पत्रकार मित्र जानते हैं, जब मैं कुछ नहीं था तब भी मैं बेटियों की शादी करता था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जो एक साधारण कार्यकर्ता को उठा के ले जाती है। मेरी कल्पना नहीं थी, लेकिन बनते ही लाडली लक्ष्मी कन्या विवाह, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में हो या गवर्नमेंट सर्विसेज में 35% तक रिजर्वेशन को पहुंचाना हो, या संपत्ति की खरीद में स्टाम्प शुल्क की कमी हो, या फिर लाडली बहना जैसी और संबल जैसी योजना। वो योजना बना के अपनी बहनों की जिंदगी में और बेटियों की जिंदगी में हम खुशी के पल ला पाए। और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना से सेक्स रेशियो में परिवर्तन आया, वो केवल कागजी नहीं रही। और जब 2017 में मैंने आहार अनुदान योजना शुरू की थी बेगा भारिया शहरिया बहनों के लिए, और जब पोषण का स्तर सुधरा तो वो लाडली बहना की आधार अगर बनी तो वो योजना बनी, और उसके कारण भी बहनों की जिंदगी में जो परिवर्तन आया वो अद्भुत है। और दूसरा, आप देखेंगे खेती के क्षेत्र में केवल सिंचाई ने चमत्कार तो किया ही, लेकिन 0% ब्याज पे कर्जा देने से लेके बोनस जैसी अवधारणा लाभकारी मूल्य देने के लिए हमने शुरू की, और किसानों के लिए भी हम काफी काम कर पाए।
गरीबों के लिए मैं एक एक योजना का नाम नहीं दूंगा, लेकिन अनेकों कल्याणकारी योजना। और पिछला जो कार्यकाल था अभी जो गुजरा है, ये तो कोविड के दौरान 2 साल तो कोविड रहा, 1.25 साल ही हम ढंग से काम कर पाए। और कोविड में भी मैं एक चीज मुझे रोमांचित करती है, जब मजदूर पैदल आ रहे थे अपने सर पे गठरियां रख के, तो मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर पैदल नहीं चलना चाहिए। वो कठिन समय था, बसें लगाना और लोग नियुक्त करना, कर्मचारी अधिकारी, लेकिन हमने मध्य प्रदेश की धरती पर फिर मजदूरों को पैदल नहीं चलने दिया। सीएम राज स्कूल में मानता हूं, अस्पताल में जन्म लिया इस योजना ने। जब मैं भर्ती था कोविड में खुद, तो कई तरह के काम ऐसे हैं जो हम कर पाए। और आज एक संतोष के साथ एक अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व पार्टी ने तय किया है, उनको सौंप के हम आगे का सफर प्रारंभ करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे सीएम लाडली बहना योजना के बारे में। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा लाडली बहनाओं के बारे में, आपने एक क्लिप में देख ही लिया होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा लाडली बहना योजना के बाद लखपति योजना के लिए अवेयरनेस पैदा करेंगे, मतलब जागरूक करना है लाडली बहनों के लिए कि किस तरह इसकी इनकम हो सकती है और किस तरह की इसके लिए लाभ प्राप्त हो सकता है। वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लाडली योजना बंद की जो बातें चल रही हैं उसमें क्या है सच्चाई। तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है जो यह कह सकें हम आपसे कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, लेकिन आगे की ऐसी वीडियो में हम आपसे बात करेंगे है योजना अब आगे चलेगी योजना या नहीं। तो जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। ये तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसा दल है जो साधारण कार्यकर्ता को उठा के लेगा, मेरी गलती नहीं थी। लेकिन बनते लाडली लक्ष्मी कन्या विवाह 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में हो, या गवर्नमेंट सर्विसेज में 35% तक रिजर्वेशन को पहुंचाना हो, या संपत्ति की खरीद में स्टाम्प शुल्क की कमी हो, या फिर लाडली बहना जैसी उत्तम पद्धति हो, वो योजना बना के अपनी बहनों की जिंदगी में और बेटियों की जिंदगी में हम खुशी के पल ला पाए। और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना से सेक्स रेशियो में परिवर्तन है, वो केवल कागजी नहीं है। और जब 2017 में मैंने आहार अनुदान योजना शुरू की बेटा भाइया बहरिया बहनों की, और जब पोषण का स्तर सुधरा तो वो लाडली बहना की आधार अगर बनी तो वो योजना बनी, उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा, लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। 2003 में उमा जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और उसी सरकार का नेतृत्व मैंने उमा जी, तिरंगा यात्रा और तिरंगा वाला जो हमारा उनका प्रकरण था, उसके बाद उन्होंने पद छोड़ा था, और फिर श्रीमान गौर साहब के नेतृत्व में सरकार चली, फिर मैंने सरकार संभाली। उमा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के परिश्रम से वो सरकार बनी। 2008 में हम फिर सरकार वापस लेके आ पाए जनता के आशीर्वाद से। 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनी। 2018 में वोट हमें ज्यादा मिले, लेकिन सीटों के गणित में हम पिछड़ गए थे। लेकिन बाद में फिर हमने सरकार बनाई, और आज जब मैं यहां से विदाई ले रहा हूं तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है।
मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है कि सरकार, भारी बहुमत वाली सरकार, जिसको 48.55% वोट मिले अब तक के सबसे ज्यादा, वो सरकार बना के मैं जाऊंगा। और मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मध्य प्रदेश हमें मिला था विरासत में, तो एक पिछड़ा और बीमारू मध्य प्रदेश मिला था। एक लंबा सफर हमने विकास और प्रगति का तय किया, और इन वर्षों में मैंने, मुझ में जितनी क्षमता थी, मुझ में जितना सामर्थ्य था, मैंने पूरा झोंक के अपने प्रदेश के लिए और जनता के कल्याण के लिए काम करने की कोशिश की। मैं अपनी क्षमताओं को अनंत नहीं मानता, लेकिन जितनी भी थी मुझ में, मैंने पूरी प्रामाणिकता, पूरी ईमानदारी, पूरे परिश्रम के साथ प्रदेश का विकास और अपने प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण हो,